चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की और उन 7 नियमों की जो उन्होंने अपने बेटे को सिखाए। यकीन मानिए ये वो नियम हैं जो किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को बुलाया और बस एक बात कही, बेटा अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो कभी खाली मत बैठना। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब पहली बार में तो किसी को भी लगेगा कि ये क्या बात हुई। जाहिर है बेटा भी चौंक गया। उसने पलटकर पूछा, पापा इसका क्या मतलब है? क्या इंसान कोई मशीन है जो बस लगातार काम ही करता रहेगा, आराम नहीं करेगा? और पता है यही वो सवाल है जहां ज्यादातर लोग इस सलाह का मतलब भी गलत निकाल लेते हैं। इस पर पिता मुस्कुराए और उन्होंने समझाया, देखो तुम बात को गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि शरीर को थकाते रहो, मेरा मतलब है अपने दिमाग को कभी खाली मत छोड़ो। तो देखा, कभी खाली मत बैठो का असली मतलब शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से है। इसका मतलब है दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना, कुछ सीखने में, कुछ सोचने में, खुद को बेहतर बनाने में, तब भी जब शरीर पूरी तरह से आराम कर रहा हो। और यही वो छोटा सा फर्क है जो एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान के बीच जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। इसे ऐसे समझिए, एक आम इंसान जब खाली बैठता है तो उसका दिमाग भी खाली हो जाता है। वो टाइम कहाँ जाता है? सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में या फालतू की बातों में। लेकिन एक सफल इंसान जब वो फिजिकली रेस्ट भी कर रहा होता है ना, उसका दिमाग तब भी चल रहा होता है। वो कुछ प्लान कर रहा होता है, कुछ नया सीख रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है। और यही मामूली सा लगने वाला फर्क समय के साथ एक बहुत बहुत बड़ा गैप बना देता है। तो चलिए अब सीधे उन 7 नियमों पर आते हैं जो उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को बताए। हम एक एक करके बात करेंगे, दिमाग और ज्ञान की, फिर एक्शन और अनुशासन की, उसके बाद डर और संगत की, और आखिर में जानेंगे सफलता की असली चाबी क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले 2 नियमों के साथ जो कामयाबी की बिल्कुल बुनियाद हैं, दिमाग और ज्ञान। तो पहला नियम तो वही है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, अपने दिमाग को कभी भी खाली मत छोड़ो। और दूसरा नियम है, सीखना कभी बंद मत करो। देखिए, जब दिमाग खाली होता है ना, तो वो सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है। खाली दिमाग असल में चिंताओं, दूसरों से जलन और नेगेटिव विचारों का कारखाना बन जाता है। और ये सारी चीजें मिलकर इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं, उसकी पूरी सोच को ही बदल डालती हैं। और अब आते हैं दूसरे नियम पर। कहते हैं जिस दिन इंसान ने सीखना बंद कर दिया, समझो उसी दिन उसकी ग्रोथ भी रुक गई। सोचिए आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। ऐसे में अगर कोई सीखना बंद कर दे तो वो कितना पीछे रह जाएगा। और हाँ, सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। सीखना तो हर तजुर्बे से, हर गलती से और हर इंसान से होता है। तो दिमाग और ज्ञान की बुनियाद तो हमने समझ ली, लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता है ना। तो अब बात करते हैं उन आदतों की जो इन विचारों को असलियत में बदलती हैं। ये हैं नियम नंबर 3 और 4, एक्शन और अनुशासन। तीसरा नियम कहता है सिर्फ सोचो मत, काम करो। और चौथा नियम है मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, अनुशासन को अपनाओ। कितने ही लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, कमाल के प्लान बनाते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो बस रुक जाते हैं। सच तो यह है कि दुनिया में असली फर्क सिर्फ सोचने वालों और करने वालों के बीच ही है। इतिहास भी हमेशा करने वालों को ही याद रखता है, सिर्फ सोचते रहने वालों को नहीं। एक बहुत बड़ा ट्रैप है सही समय का इंतजार। लोग सोचते हैं परफेक्ट मोमेंट आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जरूरी ये नहीं कि शुरुआत परफेक्ट हो, जरूरी ये है कि शुरुआत हो। यकीन मानिए, एक छोटी सी गलतियों से भरी शुरुआत भी कुछ न करने से लाख गुना बेहतर है। और यहीं पर चौथा नियम यानी डिसिप्लिन काम आता है। देखिए, मोटिवेशन क्या है? वो तो मूड पर डिपेंड करता है, आज है कल नहीं, एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो एक सिस्टम है। इसका मतलब है चाहे मन हो या ना हो, जो काम तय किया है उसे करना ही है। और यही वो चीज है जो किसी को भी लगातार आगे बढ़ाती है। ओके, तो हमने दिमाग, ज्ञान, एक्शन और अनुशासन की बात कर ली। अब बात करते हैं उन 2 चीजों की जो अक्सर हमारा रास्ता रोकती हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। नियम नंबर 5 और 6, डर और संगत। तो 5वां नियम है डर और रिस्क से भागना नहीं है। और छठा नियम है अपने आसपास का माहौल, अपनी कंपनी सोच समझकर चुनो। डर एक ऐसी दीवार है जिसके आगे ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? 4 लोग क्या कहेंगे? ये सवाल हमें जकड़ लेते हैं। लेकिन कामयाब लोग जानते हैं कि डर कोई स्टॉप साइन नहीं है, बल्कि ये तो एक सिग्नल है,
एक इशारा है कि आप अपनी ग्रोथ के अगले लेवल के बहुत करीब हैं। याद रखिए, जहां डर है वहीं अगला लेवल है। और अब बात आती है संगत की, यानी हमारे आसपास के लोगों की। सोचिए, अगर कोई ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जो हर बात में कमी निकालते हैं, जो मेहनत से जी चुराते हैं और जिनका काम ही टाइम वेस्ट करना है, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो इंसान भी वैसा ही बन जाएगा। अच्छी संगत इंसान को ऊपर उठाती है और बुरी संगत वो एक एंकर की तरह उसे नीचे खींच लेती है। तो अब तक हमने 6 नियमों की बात कर ली है और अब हम आ पहुंचे हैं उस आखिरी 7वें और शायद सबसे जरूरी नियम पर। वो नियम जो इन सभी को आपस में जोड़ता है, सफलता की असली चाबी। और वो 7वां और सबसे पावरफुल नियम है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। जिंदगी में अगर कोई एक सुपर पावर है तो वो यही है, लगातार लगे रहना। देखिए, कामयाबी किसी एक दिन में किए गए बड़े काम का नतीजा नहीं है। ये तो हर रोज किए गए छोटे छोटे कामों का जोड़ है। कितने ही लोग हैं जो बहुत जोश के साथ कुछ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। रेस में जीतता वही है जो हर दिन थोड़ा ही सही पर लगातार दौड़ता रहता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, जिस पल दिमाग खाली हुआ, जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, और जिस पल दिमाग एक्टिव हुआ, जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने लगती है। अपने दिमाग को हमेशा सीखने, सोचने और आगे बढ़ने की आदत डालना, बस यही वो एक चीज है जो किसी को भी उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं।